हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा फिर से एक नया वीडियो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर ही। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अब हमारे पास न्यू टॉपिक है, क्या? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो था ही, अब हमारे आगे क्या जुड़ गया? इनवर्स। अब देखो समझो, इनवर्स का मतलब क्या होता है। जैसे हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है मुझे पता है, एफ बार एस होता है ये हमें पता है। अब मैं क्या करूंगा, इनवर्स करना है मुझे। तो देखो मैं लाप्लास को इधर भेजता हूं और इधर क्या बच जाएगा मेरे पास? एफ टी बच जाएगा ओनली। तो लाप्लास इनवर्स एफ बार एस। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमें जो इनवर्स चाहिए ना किसी भी ऐसे लाप्लास इनवर्स एफ बार एस है ना, और एफ टी आएगा इधर। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि हमें जो लाप्लास इनवर्स हमेशा निकलेगा वो एफ बार एस का निकलेगा, और जो आंसर आएगा वो एफ टी मतलब कि फंक्शन रहेगा ना, वो आएगा हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास लाप्लास के फॉर्मूले हैं किसी फंक्शन के। अब इन्हीं के साइड में हम लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। तो देखो इसको मैं हटा देता हूं। तो इधर देखो ये तो हो गए लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, शॉर्ट में लिखता हूं, और ये हो गए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इधर आ जाएगा है ना। तो अब देखो यहां से देखना है आपको, कंपेयर करके चलना है, हर एक चीज को समझ के चलना है। रटने वालों को कभी भी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते, जो ने समझ लिए वो के अच्छे नंबर आएंगे है ना। तो देखो अब यहां से समझना है, ये तो हो गया हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर एन, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर भेजता हूं। तो इधर तो क्या बच गया? टी की पावर एन, और लाप्लास इनवर्स इधर क्या बचेगा? गामा एन प्लस 1 अपॉन एस एन प्लस 1, ये बच गया है ना, बच गया। चलो माना फ्रेंड्स, अब बच गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक चीज और करनी है, जो भी इसके अंदर मतलब कि इसके अंदर ओनली एफ बार एस का पद रहना चाहिए, एस वाला पद। जो इसको कांस्टेंट है ना उसको भी हम इधर डिवाइड में ले लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा ये? तो देखो इधर क्या निकल के आ जाएगा, टी की पावर एन अपॉन, अब ये वाला है तो ये डिवाइड में गया एन प्लस 1। मतलब कि अब यहां से क्या निष्कर्ष निकला? अब देखो एक एग्जांपल समझो आप है ना। जैसे मैंने निकला, चूंकि मुझे पता है, अब थोड़ा देखो एग्जांपल मैं बाद में लेता हूं, थोड़ा सबसे इनको देख लेता हूं, या फिर एग्जांपल, चलो एग्जांपल ले लेता हूं। अब मुझे पता है कि मुझे चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले इसका निकाला कि गामा 2 + 1 अपॉन एस की पावर 2 + 1, ये होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? गामा n + 1 क्या होता है? 2 फैक्टोरियल होता है अपॉन में एस क्यूब, ये हो गया। अब मुझे इनवर्स देखो, इनवर्स में क्या होगा? अब यहाँ पे देखो ये आया और आंसर में ये आ गया। अब यहाँ होएगा क्या, आपको देखना, करना क्या है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होगा है ना। तो देखो इधर तो ये टी स्क्वायर रह जाएगा, और ये लाप्लास इनवर्स 2 अपॉन एस क्यूब, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होगा है ना। तो यहां से क्या होगा, देखो इस तरह से टी स्क्वायर अपॉन 2, और इधर लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस की पावर 3, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि हमें लाप्लास इनवर्स में ओनली एस वाला पद रखना है। तो लाप्लास इनवर्स इस तरह से 1 अपॉन एस की पावर 3 क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। देखो ये आया, बिल्कुल समझ में आया ना, बिल्कुल इस तरह से कंपेयर करके चलना। अब देखो हमें आगे करना है, ऐसे मुझे मान लो कि मैंने पूछा आपसे अब डायरेक्टली लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस, ये क्या होगा? तो आप सोचोगे यार क्या हुआ कि अब आपको देख कंपेयर क्या करना है। कंपेयर देखो, मैं कंपेयर, अगर आपको n का मान पता चल जाएगा ना ये फॉर्मूले से, तो देखो हमें पता है कि ये s की पावर में क्या होता है, ये s क्या होता है? n + 1 होता है इधर है ना। इधर देखो, इधर ये n + 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस n + 1 को किससे कंपेयर किया? 3 से है ना। यहाँ तो n बराबर क्या हो गया? 3 - 1, तो n बराबर 2 आ गया। 2 आ गया, तो हमें पता चल गया कि ये 2 आ गया। तो इधर 2 टी की पावर 2, टी की पावर में 2 कर दिया, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल लगा देना है बस। तो जितनी पावर हो उतना ही फैक्टोरियल लगा देना है। अब देखो इधर क्या है? 1 अपॉन एस, इसका लाप्लास इनवर्स चाहिए मुझे। तो मुझे पता है कि टी की पावर 0 1 आ जाएगा इसका। अब हमें देखो निकाला 1 कैसे आया। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 0, तो टी की पावर 0 क्या होता है? लाप्लास ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा? गामा 0 + 1 अपॉन एस की पावर 0 + 1। तो गामा 0 का मान 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन एस की पावर 1। तो यहां से निकल के आएगा लाप्लास इनवर्स
क्या निकल के आएगा, ये इनवर्स उधर जाएगा तो 1/s और t की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, लाप्लास 1, सॉरी ये तो उधर चल जाएगा है ना l, तो यहाँ t की पावर 0 को क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो सिंपल सा, अगर ये भी समझ में नहीं आया किसी के, मुझे पता है ये थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो ये भी समझ में नहीं आया तो क्या करना है आपको, देखो एक मैं बढ़िया सा फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे मुझे चाहिए कि लाप्लास इनवर्स 1/s की पावर 4 ये निकालना है, तो अब करना क्या है फ्रेंड्स, आपको देखो है ना, इधर देखो, इधर लिखता हूं मैं खूब ऐसे चौड़े में, तो लाप्लास इनवर्स है ना, लाप्लास इनवर्स 1/s की पावर 4 चाहिए मुझे। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर 4 है ना, इसमें से एक कम करना है, तो कितना आ जाएगा, t की पावर 3 अपॉन में कितना लिख लेना है, 3 फैक्टोरियल, जितनी पावर हो उतना ही फैक्टोरियल कर देना है। अब देखो ये सही है नहीं है, हम मैं प्रूफ के साथ भी बता दूंगा आपको। तो देखो इधर देखो, इधर देखो, अब हम निकालेंगे t की पावर 3, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3, तो देख क्या हो जाएगा, गामा 3 + 1 अपॉन में s की पावर 3 + 1, यही तो होता है, ये फॉर्मूले से ये होगा। तो 3 + 1 को 3 फैक्टोरियल लिख दिया और इधर s की पावर 4 लिख दिया। तो अब देखो, अब हम इन्वर्स करेंगे इसका, तो t की पावर 3 और ये 3 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, लाप्लास इनवर्स 1/s की पावर 4। तो देखो ये बड़ा ही मोस्ट फॉर्मूला है जो मैंने बताया है आपको, इसको हमेशा याद रखना, इसको कभी भूलना मत फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम आएगा, मैं पहले बता रहा हूं आपको। ये देखो इस तरह से होगा कि अगर यहाँ पर जितनी पावर है 4 पावर है, तो आपको करना एक पावर कम कर देनी है, t की पावर 3 कर देनी, जितनी पावर करी थी उतना ही फैक्टोरियल नीचे कर देना है, बस सिंपल सा ये समझना है आपको। तो ये पूरा झंझट आपको नहीं करना। अब आगे देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो इसमें हम लाप्लास इनवर्स को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लाप्लास इनवर्स मेरे पास 1/s - a बन गया है ना। इधर क्या बचा, ओनली इधर क्या बचा, e की पावर 80 बच जाएगा, ये देखो इस तरह से बन गया। इसी तरह से इसका करेंगे तो लाप्लास इनवर्स 1/s + a है ना, ये बचा, तो e की पावर -80 हो गया और अचर पद ऊपर है तो अचर पद 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, हमें पता है। अब sin 80, तो देखो लाप्लास इनवर्स, अब ये वाला पूरा पद है लाप्लास इनवर्स a/s² + a² है ना, ये किया तो इसका क्या आएगा, इधर sin 80 आ गया। अब 80 तो आ गया, लेकिन हमें पता है ये एक अचर पद है, ये s के रूप में नहीं है, तो इस s को a को यहाँ करेंगे, इसके डिवाइडेड में a कर देंगे, sin 80/a इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से इसका करेंगे तो लाप्लास इनवर्स देखो s/s² + a², तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, cos 80 हो जाएगा। अब आप बोलोगे फ्रेंड्स कि इस s का भी तो डिवाइड कीजिए, क्यों करूं मैं डिवाइड, मुझे पता है कि ये पूरा है जो f/s ही तो है, f/s के रूप में, मतलब कि s के रूप में ही तो है पूरा फलन, तो s को रख दिया यूं कि, तो है ना, इस तरह से। अब आगे देखो sin हाइपरबोलिक 80, तो लाप्लास इनवर्स a/s² - a², तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो sin हाइपरबोलिक 80, और हमें पता है ये a कांस्टेंट है तो ऊपर आ गया है, तो इसको हम नीचे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो ये भी है, लेकिन हम इसको निकाल नहीं सकते, बहुत सारी संक्रिया लगानी पड़ेगी, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा है ना। तो a/sin 80/a आ गया, देखो ये आ गया सिंपल सा। और इधर लास्ट में बचेगा लाप्लास इनवर्स है ना, लाप्लास इनवर्स इसका करेंगे s/s² - a² का करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक 80 आ जाएगा, सिंपल सा ये। अब देखो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले की एक ट्रिक और बता देता हूं मैं कि आपको किसमें a आएगा और किसमें a नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखो cos में क्या बोलता है, cos में s बोलता है ना, s, तो इसमें s आएगा ऊपर। ये फॉर्मूले में मैंने याद करने की ट्रिक बताई आपको पुराने वीडियो में भी, आप जाके एक बार जरूर देख ले हर वीडियो को, बहुत ही शानदार वीडियो है ना। तो देखो cos में s बोल रहा है तो इसमें s आ रहा है ऊपर, इसमें s आ रहा है, देखो। तो इसी तरह जिसमें s बोलेगा ना, cos में इधर cos हाइपरबोलिक 80 s बोल रहा है, इसमें cos 80 में, तो इसमें a का डिवाइड नहीं होगा, बस इतना सा था। तो देखो बहुत ही सिंपल है लाप्लास इनवर्स। अब मैंने जो भी ट्रिक बताई है, जो भी फॉर्मूले बताए, वो आपको समझ में आए होंगे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब अगले वीडियो में हम चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर, एक प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और उससे क्वेश्चनों को करते चलेंगे, बहुत ही मजा आने वाला, उस वीडियो को भी जरूर देखें। तब तक के लिए बने रहे डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर।